फोर्सेस के साथ मिलकर एक दहशतगर्द और 5 दहशतगर्द साथियों को गिरफ्तार किया है। इन दहशतगर्दों के ताल्लुक कालादम दहशतगर्द तंजीम LETTRF से है। उनके कब्जे से मुजरिमाना मवाद, असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया है। SSP बारामुल्ला अमोद अशोक नागपुरे ने इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। तो सबसे पहले हम 14 सितंबर 2023 को जो उड़ी के इलाके में एक टेरर मॉड्यूल बर्स्ट हुआ था, उसके मुतल्लिक जानकारी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। 14 सितंबर 2023 को जो है बारामूला पुलिस और इंडियन आर्मी 8RR की जॉइंट टीम्स को एक नाका चेकिंग, जो कि परनपिलन गांव है उड़ी इलाके का, वहां पर नाका चेकिंग के दौरान एक सस्पिशियस मूवमेंट 2 शख्स की नजर आई थी और उनको जब डिटेन किया गया और उनकी चेकिंग की गई तो उनके पास से कुछ असला और गैर कानूनी हथियार जो है बरामद हुए। इन दोनों शख्सों की जब तलाश और तफ्तीश की गई तो पता चला कि ये दोनों जो है, इनका नाम है आरिफ चन्ना और जाहिद हसन मल्ला। ये दोनों जो है स्टेडियम कॉलोनी बारामूला ओल्ड टाउन के रहने वाले हैं और इनके पर्सनल पोजीशन से जो है हमें 2 ग्लॉक पिस्टल्स साइलेंसर के साथ, 4 पिस्टल मैगजीन्स और 5 लाइव ग्रेनेड्स बरामद हुए और साथ ही साथ 29 पिस्टल राउंड्स भी बरामद हुए। इस मॉड्यूल को गिरफ्त में लेने के बाद जब और तफ्तीश आगे बढ़ी तब पता चला कि ये जो 2 शख्स हैं, ये बेसिकली पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर्स के कहने पे क्रॉस बॉर्डर से ये सारा असला और हथियार जो है वो बरामद करके आगे दहशतगर्दाना तंजीमें जो है यहाँ पर एक्टिव, लश्कर तोयबा, उनके साथ ये सारा हथियार और असला जो है ये शेयर करके किसी बड़ी दहशतगर्दाना कार्रवाई को अंजाम देने की फिराक में थे। एक और इम्पॉर्टेंट अरेस्ट हमने की हुई है। उस शख्स का नाम है अफ्तार अहमद लोहार, जो एक्चुअली पुंछ का रहने वाला है। डीजीपी दिलबाग सिंह का कहना है कि जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों का जल्द सफाया कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब दहशतगर्द कहीं छुप नहीं सकेंगे। उन्होंने कहा कि कोकरनाग ऑपरेशन एक मुश्किल ऑपरेशन था जिसमें हमारे जाबाज जवानों ने मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। डीजीपी ने कहा कि हमारे फौजी किसी भी चैलेंज के लिए तैयार है और दहशतगर्दों की हर कोशिश को नाकाम बनाया जाएगा। इन बातों का इजहार उन्होंने कटरा दौरे के दौरान किया। डीजीपी ने कटरा में नए तामीर किए गए पुलिस स्टेशन का इफ्तिताह किया। उन्होंने कटरा पुलिस स्टेशन को जम्मू कश्मीर यूटी का वाहिद मॉडल पुलिस स्टेशन करार दिया। पहले तो ये है कि कोकरनाग एनकाउंटर के पहले भी हालात बड़े अच्छे थे और उसके बाद भी हालात बड़े अच्छे हैं। लोगों को गलतफहमियां हो जाती कि एक वाक़ा कहीं हो गया तो पता नहीं क्या तूफान हो गया। हम जानते हैं जो ढाई टोटरू इनके आगे पीछे कहाँ घूमते हैं, उनका पीछा करके जंगल पहाड़ जहां तक ये बैठते हैं वहां तक पहुंचने का प्रयास है, कोशिश है। कोकरनाग भी एक ऐसा ऑपरेशन था जिसमें किसी खास दहशतगर्द के छुपे होने की, उसके हाइडआउट की तलाश थी, जिसके मुताबिक वहां पर गए थे। और ये अनफॉर्चुनेट था कि कभी जब आप पहुंचते हैं तो दुश्मन पहले ही ताक में होता है और आप लोग पूरी तरह से उस जगह से वाकिफ नहीं होते हैं। और इत्तेफाक ये है कि पहले फायर कौन करता है। अगर पहले फायर आतंकी ने किया तो आपका नुकसान है और अगर पहले फायर आपने किया तो आप आतंकी को ढेर करेंगे। इस केस में हम अनफॉर्चुनेट थे कि पहला फायर हम लोगों को, अपने बहादुर जवानों को, बहादुर अफसरों को अपने ऊपर लेना पड़ा, जिसकी वजह से हमारे बहादुर कर्नल साहब, मेजर साहब, डिप्टी एसपी साहब और एक बहादुर जवान प्रदीप, उनकी शहादत हुई। ये कोई छोटी बात नहीं है कि आप दुश्मन का पीछा करने के लिए खतरे को जानते हुए फिर भी खतरे की परवाह न करते हुए ऐसी जगह पे पहुंचे और दहशतगर्द को मारने का या दहशतगर्दी का सफाया करने की कोशिश में अपनी कंट्रीब्यूशन दें। मैं सल्यूट करता हूं उन ऑफिसर्स को, जवानों को, जिन्होंने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया और जिन्होंने अपनी शहादत दी, और बाकी लोगों को भी जिन्होंने इस ऑपरेशन में हिस्सा लेकर के आतंकी उजेर को ढेर किया, जो
काफी अरसे से खूंखार तरीके से उस एरिया में दहशतगर्दी का काम कर रहा था। मुझे लगता है कि ये एक कामयाब ऑपरेशन था। अब जो नुकसान इसमें हुआ वो नुकसान होने के कभी कभार चांसेस रहते हैं, जिसके लिए हमें खेद है। पुंछ शहर के मजाफात में गुंडी इलाके में पुंछ मंडी रोड के किनारे एक पुलिस से एसपीओ की लाश मिली। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक रात गए मोटरसाइकिल पर सवार की हादसे में मौत हो गई। सुबह कुछ लोगों ने लाश देखकर पुलिस को इतला दी। एसएचओ पुंछ दीपक पठानिया की क़यादत में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को राजा सुखदेव सिंह डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा। मुतवफ़ी की शिनाख्त खालिद हुसैन वल्द अब्दुल करीम साकिना बलनोई मेंढर के बतौर हुई है और उसे पुंछ पुलिस ने एसपीओ तैनात किया था। अब पुलिस ने भी मामले की तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। एक मखसूस इतला मिलने के बाद बडगाम पुलिस और फौज ने बीरवा के ईदगाह मोहल्ला में एक मुश्तरका ऑपरेशन अंजाम दिया। इस ऑपरेशन के दौरान आजम बशीर वानी नामी ओवरग्राउंड वर्कर को गिरफ्तार किया गया है। उसके कब्जे से 3 पिस्तौल समेत दीगर मवाद बरामद किया गया। पुलिस ने ट्वीट में लिखा है कि 3 मुश्तबा अफराद को मजीद पूछगछ के लिए तलब कर लिया गया है और मामले की तफ्तीश जारी है। फौज की चिनार कोर ने भी इस मामले को लेकर ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने इसकी तफसीली जानकारी फराहम की है।